3rd फ्लोर पे पहुंच गया हूं। चौबीस फ्लोर की औकात ही नहीं है मेरी। हाय गाइस, आज हम इस बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे 25वें फ्लोर तक और जो पहले पहुंचा उसे मिलेंगे 10,000 रुपए। इससे अच्छी न्यू ईयर की शुरुआत क्या हो सकती है? साथ साथ हमें मिलेगी अर्बन कंपनी से पेन रिलीफ मसाज। अगर आपको भी वो मसाज चाहिए तो यू कैन यूज अ स्पेशल कोड TUGFAM एंड ऑब्वियसली यू विल गेट अ स्पेशल डिस्काउंट। चलो चलते हैं। वार्म अप। देखो वैसे तो मेरा हेल्दी लाइफस्टाइल है, मतलब मानो ना मानो बट है ऐसा, रोज जिम जाता हूँ मैं, बट आज मुझे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है क्योंकि मैंने आज से पहले ये कभी नहीं किया। मैं इंक्लाइन कभी इतना चढ़ा ही नहीं। अगर फिटनेस लेवल की बात करें तो आई थिंक आई रेट माई सेल्फ 6 आउट ऑफ 10। इतनी बुरी भी नहीं हूँ। चैलेंज है, एक्सेप्ट किया, आई थिंक कर भी सकती हूँ। मैं लाइफ में अपने अब तक के सबसे घटिया फिटनेस लेवल्स पर हूँ। यार मैं उन लोगों में से हूँ जो कि हर साल में एक ना एक बार लगता है कि यार बॉडी की हालत खराब हो गई है तो जिम जाना चाहिए। एंड मैं पता नहीं अपने पे भरोसा करके 6 महीने या 1 साल की फीस देता हूँ और फिर वो वेस्ट चली जाती है। तो आज ये जो 10,000 है वो उस फीस में शायद हेल्प कर पाए अगर मैं जीत जाता हूँ। देखो राउंड 1 बहुत ही सिंपल है। हम पांचों को 5th फ्लोर पर पहुंचना है, लेकिन उससे पहले 3rd फ्लोर पे होगा एक हर्डल, वो हर्डल पार करना है एंड जितनी देर आपको लगी ऊपर चढ़ने में वो टाइम काउंट होगा। जो 2 लोग सबसे ज्यादा टाइम लेंगे वो हो जाएंगे इस राउंड से बाहर। So let's see if I can make it or not. यार कम से कम मैं ये चाहता हूं कि पहले 5 फ्लोर वाले चैलेंज के अंदर मैं ना हारूं। मैंने इतने फोकस के साथ भागना शुरू किया था ना, मेरी नजर सिर्फ मेरे लक्ष्य पर थी। मुझे आज जीतना था। Oh my God! अभी मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी, लेकिन यस आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड कि मुझे बहुत तेजी से भागना है, मुझे बहुत तेजी से 5 फ्लोर कवर करने हैं और मुझे अगले राउंड में जाना है। तो जब फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ ना, मैंने एक स्ट्रैटेजी बना रखी थी क्योंकि 5 फ्लोर ही है तो देखा जाएगा, मतलब पूरा 100% दे देते हैं, बाद में रेस्ट कर लेंगे। तो मैंने वो स्ट्रैटेजी रख के अपना आगे भागना स्टार्ट किया। मेरी लाइफ को लेके कोई स्ट्रैटेजी नहीं रही तो यहाँ तो क्या ही होगा। एमलेसली भाग रहा हूँ मैं लाइफ में, तो मैं बस भाग रहा था। बहुत तेजी से मैं 3rd फ्लोर पर तो पहुंच गया, बट वहां पर अचानक से हुआ रियलिटी चेक। ये चैलेंज भी तो पूरा करना है। यहाँ पे व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू बॉटल फ्लिप। सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है ना, मुझे भी बहुत सिंपल लगता था बिफोर दिस डे। अरे भैंस क्या है? क्विक। बहुत मुश्किल था यार बॉटल फ्लिप करना। मुझे इससे पहले बॉटल फ्लिप करने में ना कभी गुस्सा नहीं आया। सारा टाइम तो बॉटल फ्लिप में चला गया। काफी मेहनत, मुशक्कत और ट्रायल्स के बाद आखिरकार वो बॉटल फ्लिप हो ही गई। यस! हो गया। ऊपर 5th फ्लोर तक मैं भाग के गया, जितनी जल्दी हो सका मैं भागा। फाइनली मैं 5th फ्लोर पे पहुंची और मुझे लग रहा है मेरी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, मैंने अच्छा किया है। टाइम बताओ जल्दी। टाइम। पहले तो मेरा पूरा फोकस था सांस लेने पर, सांस ही नहीं आ रहा था यार। 5 फ्लोर चढ़ते ही मुझे समझ में आ गया था कि शरीर की हालत जो है वो 25 फ्लोर लायक नहीं है, क्योंकि मैं 5 फ्लोर में ऐसा हो गया था कि मैं घर जाने को तैयार हूँ। भाई घरों पे लिफ्ट होना ना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो राउंड 1 फिनिश हो चुका है यार। अब बारी है ये पता करने की कि कौन 2 लोग सबसे पहले पहुंचे। 5 फ्लोर में बता रहा हूँ कि मुझे समझ में आ गया कि 24 फ्लोर की औकात ही नहीं है मेरी। तो सबसे बुरी परफॉर्मेंस जो रही है आज की, इसका टाइम है 1 मिनट 31 सेकेंड्स। ए सुनो, इज अंतिल। मुझे युवान की आवाज आ रही है, छी पापा छी करके। सेकेंड लास्ट जो आया है उसका टाइम है 51 सेकेंड्स। गिरीशा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रोऊं या हंसूं, करूं मुझे क्या नीरज जिस तरीके से हाफ रहा था ना, मुझे समझ आ गया, इसने सब दे दिया अपना सब। सेकेंड था जो
उसका टाइम है 47 सेकेंड्स। बताओ that's needed, माइलो I think. दैट्स गट्टू। बॉटल फ्लिप में टाइम लग गया। और नीरज का टाइम क्या था? नीरज टाइम है 45 सेकेंड्स। तो क्या अब अपनी तारीफ कैसे करूं? मत कर मैं आया सेकंड, काफी दुख हुआ बट इस बात की खुशी थी कि मैं अगले राउंड में जा पाऊंगा। पर मुझसे ज्यादा दुखी दो लोग थे, अंतिल भाई एंड गिरीशा। गट्टू और नीरज पहुंचे हैं फाइनल राउंड के अंदर, यानी उनको 0 से लेकर 25वें फ्लोर तक पहुंचना होगा। हर 5वें फ्लोर पे एक ऑब्स्टिकल है। ये ऑब्स्टिकल्स पार करके जिंदा अगर हम में से कोई टेरेस तक पहुंच गया, वो जीत गया 10,000 रुपए। 3, 2, 1, गो। सो इस राउंड की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल थी मेरी। मेरे को अपनी पेस का ध्यान रखना था, ना ही मैं ज्यादा तेज जा सकता था ना ही ज्यादा स्लो, क्योंकि मुझे 25 फ्लोर तक जाना था। तो मैं बस जितनी सीढ़ियां आ रही है बस पार करे जा रहा था और यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। ग्राउंड फ्लोर से लेके मैं 5th फ्लोर तक पहुंचा भागता हुआ एंड यहाँ पे मुझे मिला मेरा पहला चैलेंज, जो कि था बियर पोंग। बट इसमें बियर नहीं थी, इसमें एनर्जी ड्रिंक्स थी। हमें 8 में से 3 ग्लासेस में बॉल डालनी थी एंड वो ग्लासेस खत्म करने थे। मैं यूजुअली बियर पॉन्ग में अच्छा हूँ भाई, बट वो बॉल बाउंस ही नहीं करी हुआ। मैंने इतनी बार ट्राई मारा उस पे, ये टप्पा क्यों नहीं खा रही भाई? फर्स्ट बॉल तो बड़े आराम से चली गई थी, सेकंड बॉल भी बड़े आराम से चली गई थी, बट थर्ड बॉल पॉट करने में मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई कि मैंने बॉल फेंकी और वो ग्लासेस पार करके चले गई एंड सीधा सीढ़ियों से नीचे। वहां मेरा काफी टाइम वेस्ट हुआ। अबे पीछे से तो कोई ला के दो इसे। इधर आ। बट एंड में मैंने कर लिया एंड फिर मैं आगे निकला। एंड 5th से 10th में जाने के लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ मुझे। मेरे पैरों में पेन स्टार्ट हो गया, कॉर्ड्स में पेन स्टार्ट हो गया। 8वें फ्लोर पे भाई मैं शरीर मेरा जवाब दे चुका था। 8वें फ्लोर से 10वें फ्लोर तक तो मैं पता नहीं कैसे गया हूँ। 10वें फ्लोर का जो टास्क था वो मुझे अभी तक नहीं समझ में आया करना क्या था। बस द बेस्ट पार्ट वाज कि उसमें ग्लासेस को ऐसा करना था जो कि तुम बैठ के कर सकते हो। उसमें टास्क ये था कि जो फर्स्ट ग्लास है उसको एक के ऊपर एक लगा के सबसे नीचे लाना है एंड तुम ग्लासेस एक साथ नहीं रख सकते, एक एक करके ही लाना है। तो वो तो मैंने सीढ़ियों पे बैठ के किया, खत्म करके मैंने वो ग्लास रखे, थोड़ा सांस लिया, फिर भागा मैं। तो 10th फ्लोर के बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई, मैं ऊपर चढ़ने लगा एंड मेरे से चढ़ा ही नहीं जा रहा। मैंने जैसे तैसे धीरे धीरे पुश किया, मेरे दिमाग में मैंने पुश किया नहीं भाई रोहित ख़त्म करना है, जैसे तैसे करना है। मैं जैसे जैसे देख रहा था ना कि ऊपर फ्लोर्स लिखे आ रहे थे कि ये फ्लोर आ गया, ये फ्लोर आ गया, मेरे लिए वही एक मोटिवेशन थी, चल ये भी हो गया, चल ये भी हो गया। 10वें से 15वें फ्लोर पे मैं 150 बार मारा हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 10वें से 15वें मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं बीच में धुंधला हो गया था मुझे दिखना, ठीक है, और पसीना नहीं आ रहा था मुझे, मेरी बस आंखें धुंधली हो चुकी थी। तो मैं ही जानता मैं कैसे होगा, मैंने लेजिट गिर के पार किया 10 से 15 और मुझे ये था कि 25 तो मैं नहीं जा पाऊंगा। बारी आई थर्ड हर्डल की, जिसमें मुझे ग्लासेस से पिरामिड बनाना था। मुझे आज पता चला कि 15 फ्लोर चढ़ते ही वो टावर बनाना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे से ग्लास उसको पुल आउट करना था ना, वो भी पुल नहीं हो पा रहा था। बट मैंने सोचा कि चाहे धीरे करूँ तेज करूँ, बस इसको करता रहूँ, क्योंकि मैंने बीच में जहाँ छोड़ा ना वहाँ ख़राब हो जाएगा। मैं वो पिरामिड से गुस्सा आ रहा था मुझे, क्योंकि वो ग्लास रखते हुए हाथ कांप रहे हैं भाई, ऐसा हो रहा है कि ग्लास हिल जा रहे रखते हुए, विच इज समथिंग दैट आई नेवर एवर ट्राइड। तो या बहुत ही बीटी था वो। जो लास्ट ग्लास रख रहा था ना मैं ऊपर, भाई मेरी जो फटी पड़ी थी उस टाइम पे कि ये गिरा दूंगा मैं, क्योंकि मैंने आज तक जो भी ऐसे काम किए ना वो सारे मतलब खराब ही किए। 15वें फ्लोर से मुझे धुंधला होने लग गया था, तो 15 से 20 में मैंने कितनी बार सीढ़ियों पे चढ़ रहा हूँ, पीछे ही पैर रख दे रहा हूँ, ऐसा सीन था। मैं एक दो बार क्रू पे गिरने वाला था, ऐसी हालत थी। 25 है भाई। जब मैं 16 फ्लोर तक पहुंचा, मेरी टांगों ने पूरा जवाब दे दिया। मतलब मैं अभी स्टैमिना मेरे में था, ठीक है, मैं भाग सकता था और, बट मेरी टांगे मेरे हाथ में नहीं थी, टांगे पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मसल्स फटीग मार चुकी थी। बट मेरे साथ एक चीज़ अच्छी हुई,
जब मैं 16 फ्लोर से 20th तक पहुंचा ना, वैसे तो मैं पूरी हालत ख़राब थी, बट वो जो हर्डल था ना उसमें मैंने टाइम लिया, उसने मेरे को रिकवरी दी थोड़ी सी। एंड वहाँ पर मेरे को हर्डल मिला सुई में धागा डालना। मैं जब थका ना भी हूँ तो भी मैं ये जो सुई वाला सीन है ये नहीं कर सकता। मैं पहले यही नहीं पता चला कि कौन सी साइड से वो डालना है, क्योंकि दोनों तरह से बराबर लग रही थी, तो बहुत मुश्किल हो गई वो डालने में। तो देखने धुंधला हो गया। तो अब मेरा क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेरे को नीडल के अंदर धागा डाल देना है, मेरे से डल गया, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने उसमें जैसे ही डाला ना वो थोड़ा सा उसका बाहर आया दूसरा कॉर्नर, एंड वो मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा, मेरे से हो ही नहीं पाया। फिर मैंने सोचा चलो यार जुगाड़ करें, मैंने फटाफट मुंह में डाला जैसे तैसे और बाहर निकाला उसका धागा पकड़ के दांतों से। यार मेरे लिए ना, मैं वो सुई में धागा डालने के बाद 25वां फ्लोर पर पहुंच चुका था, ठीक है। उसके बाद तो मैंने कहा अरे बस रगड़ रगड़ के जाना है, मैं घिस घिस के पहुंचा उसके ऊपर। मेरे पैर ही नहीं चल रहे थे भाई, मैंने लीजिट एक एक पैर उठाया एक दो जगह पे, तो हाँ मतलब पता नहीं कैसे हुआ है बट पहुंच गए जैसे तैसे। जब मैं 20th फ्लोर से निकला ना, मेरे को ये दिमाग में आ गया था 20 फ्लोर हो गए, अब 5 तो कर ही लेंगे हम जैसे तैसे। बट मेरी टांगे फिर से जवाब दे गई। आप देख रहे होगे जब मैं वहाँ पर रगड़ रगड़ के चल रहा हूँ, आई स्वेयर एक एक स्टेप इतना पेनफुल था ना, मैं बता नहीं सकता आपको, एक्सप्रेस नहीं कर सकता कितना पेनफुल था वो, बस वो मेरे को पता है। तो जब मैं 25th फ्लोर तक पहुंचा भाई, काफ़ी एक्साइटेड था मैं, बट मेरी बॉडी एक्साइटमेंट शो करने दे नहीं रही थी मुझे, मेरी टांगों में जान नहीं बची थी एंड मेरे को बैठना पड़ा। मेरे लिए बेस्ट फीलिंग क्या थी कि वो जो 25वें फ्लोर पे पहुंचा और मुझे ना हमारे प्रोडक्शन मिस्टर अंकित डूमरा ने एक पानी की बोतल फेंकी, मेरे लिए वो बेस्ट चीज़ था। नहीं चाहिए मुझे 10,000 रुपये, वो जो पानी की बोतल थी तो मैं बता सकता हूँ उसके लिए 20,000 दे देता मैं। मेरा वही है कि या तो गट्टू ने टास्क स्लो किए होंगे तो मैं जीत सकता, वरना नहीं। रिजल्ट्स अनाउंस करने से पहले 8 मिनट 51 सेकंड के अंदर बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस एक इंसान की रही और दूसरा इंसान इससे भी 2 कदम आगे था, बिकॉज दे फिनिश दिस इन 7 minutes 21 seconds। मुझे लगा 8 मिनट वाला विनर था। मैं तुझे जिता Gattu, you are the winner! क्या बात कर रहे हो? मैं कह रहा था मैं तो 8 मिनट भी नहीं कर सकता। बेटा, तुमने बॉर्नवीटा का ऐड देखा ही होगा, मेरे बेटे को जीत के आदत तभी लगेगी जब वो मुझे हराएगा। गट्टू के लिए जोरदार तालियां यार। कमेंट सेक्शन के अंदर गट्टू ओपी आना चाहिए यार, क्या परफॉर्मेंस रही है। साथ में नीरज को भी जोरदार बधाई यार, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा टास्क नहीं था, ये बहुत ही इंटेंस चैलेंज था। आपका भी अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन हो ना जो आपको लगता है यार नहीं हो पाएगा पूरा, टेंशन मत लेना, पुश करते रहना अपनी लिमिट्स को एंड आप कर लोगे वो। अगर मैंने ये कंप्लीट कर दिया, आई थिंक आप भी कर सकते हो। आप 10 मिनट ले लेना, नो वरीज। दिस न्यू ईयर आई थिंक यू शुड आल्सो गिव समथिंग लाइक दिस अ ट्राई। On that note, if you like this video, don't forget to hit the like button, comment down below. Don't forget to share it with everyone you know. चाचा मामा ताया ताई सबके साथ। And don't forget to subscribe our channel, The Urban Guide.